वेलकम बैक टू द माई चैनल गैस। ये चैनल जो है, ये ब्लॉग जो है काफ़ी दिनों बाद मेरा आ रहा है। ऑफिस कार्य में, ऑफिस वर्क में काफ़ी जो है बिज़ी हो गया था। आज का जो मेरा ट्रैवल रहेगा वो रहेगा लंदन हीथ्रो से नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट। मैं आज यात्रा कर रहा हूँ एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 162। देखते हैं टाटा टेक ओवर के बाद कैसा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें कोई चेंज है मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से टाटा टेक ओवर के बाद और नहीं, वो भी आपको पूरा जो है डिटेल में बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। यह है हैटन क्रॉस स्टेशन। यहाँ से पिकेट लाइन पकड़ के अपने को टर्मिनल 2 जाना है, जहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट पकड़नी है दिल्ली की। ये रही अपनी पिकेटली हीथ्रो 4 1 2 3। इसमें अपने को बोर्ड करना है और एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर वी विल गेट डाउन। चलिए बोर्ड करते हैं इसको फिर। वैसी कुछ दिखाई देती है पिकेट लाइन यहाँ की। टर्मिनल 4 स्टेशन, Heathrow Terminal 1 2 and 3। Okay, let's get down, man. Escalators. Welcome to Terminal 2, the Queen's Terminal. Terminal 2, Queen's Terminal. Terminal 2 by lift. Let's go by escalators. डिपार्चर के लिए एक और फ्लोर जाना पड़ेगा अपने को। ओप्स, ये अराइवल है एक और लेवल ऊपर। ये कुछ तो भी जिग जैग शेप में बनाया गया वॉकवे है। ये है टर्मिनल 2 का एंट्री पॉइंट। यहाँ पे जो है इंडिया टाइप जो है, कोई इंडिया जैसा जो है, यहाँ पे कोई जो है सिक्योरिटी चेक नहीं होता है। एनीबडी कैन वॉक इन, टिकट है या नहीं है। ये है इसका डिपार्चर एरिया। मेरे को जो है फ़्लाइट सर्च करनी पड़ेगी दिल्ली के किस काउंटर से है। ये वाली फ़्लाइट है दिल्ली की, D जोन में है 19 to 25। चलिए D जोन चलते हैं। D 19 से 25 डिपार्ट होगी। ये है एयर इंडिया के काउंटर्स, लाइन लगी हुई है। ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं है, काउंटर्स भी काफ़ी ओपन है, तो होपफुली जो है क्विकली बोर्डिंग पास इशू हो जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। दिस इज़ द काउंटर फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लास। दिस गिव्स फ्री, होपफुली आई विल गो टू देयर। यहाँ पे ये है टर्मिनल 2 हीथ्रो आउटसाइड का व्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेन। पीछे मेरे को जो है वो कतार एयरवेज के 2 फ्लाइट्स दिख रही हैं, इतिहाद भी दिख रही है। बोर्डिंग जो है मैंने कंप्लीट कर ली है। काफ़ी लंबी लाइन थी, क्योंकि मैं सिंगल था तो उन्होंने मुझे जो है वो बिज़नेस क्लास वाली लाइन में जाने को कहा, जहाँ पे मेरा जो है वो बोर्डिंग पास जो है वो 5 मिनट में ही जो है पूरी बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई थी। बोर्डिंग के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और सिक्योरिटी चेकिंग कराते हैं। हालांकि मेरी फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे डिले हो गई है। जो 9:45 का डिपार्चर था वो 11:45 हो गया है। ये है टर्मिनल 2 का अंदर का व्यू। यहाँ 4 जोन हैं, ABCD। जनरली जो है एयर इंडिया जो है वो D जोन से ही इसके बोर्डिंग विंडोज़ होते हैं, बोर्डिंग पास इशू करने के। ये जो दिख रहे हैं आगे आपको D19 से
6:45 तक जो हैं वो सारे एयर इंडिया के ही विंडो हैं। ये है यहाँ का डिपार्चर सिक्योरिटी गेट्स। शुरू में आपको जो है वो लिक्विड जो भी है उनको निकाल के एक पॉलीथीन में रखने को कहा जाता है और जो भी वेस्टेज है उनको फेंकने को कहा जाता है। प्लीज़ वन, थैंक यू। चलिए लिक्विड निकालते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से टाइम पे एयर इंडिया आ रही है। डिलेड एंड गेट शोन एज 10:25, 10:25 पे गेट दिखाएगा और 11:35 पे जो है डिपार्चर है दिल्ली की फ़्लाइट AI-162 का। कुछ कैश की ज़रूरत थी भाई। यहाँ तो मशीन जो है सेम करेंसी निकालने में भी जो है वो 2.5 पाउंड चार्ज करती हैं। यह है कुछ यहाँ का ड्यूटी फ्री सेगमेंट। ऑल ड्यूटी फ्री हीथ्रो। चलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पे। फ़्लाइट तो अपनी वैसे भी डिले है। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ सिक्योरिटी चेकिंग का तो इट वाज स्मूथ, लेकिन जो है वही कुछ आइटम में जो है उसको सस्पिशियस सेक्शन में डाल दिया गया। जो कि मैं कैरी कर रहा था, एक क्या बोलते हैं अपना कंडीशनर, उसको उन्होंने जो है स्क्रीनिंग में डाला। एवरीथिंग क्लियर, उसके बाद जो है मेरे को बैग दिया। तो ओवरऑल प्रोसेस जो था वो स्मूथ ही कहेंगे, इतना दिक्कत वाला कोई प्रोसेस था नहीं। ये था ऊपर का सेक्शन। नीचे के सेक्शन में भी जो है कुछ ड्यूटी फ्री की शॉप्स हैं। लगता है नीचे का सेक्शन जो है वो ज़्यादा बड़ा है। फार्मेसी, WH स्मिथ। यह है एयरलाइंस का ट्रांजिट डेस्क। अगर आप कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हो लंदन हीथ्रो से तो यहाँ आके जो है आपको अपने बोर्डिंग पास दिखाने पड़ेंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर ट्रांजिट। इसमें एयर इंडिया का भी है, थाई भी है, काफ़ी एयरलाइंस का है यहाँ पे। और ये वाला जो है बड़ा ड्यूटी फ्री है। चलिए इसमें चल के देखते हैं क्या ऑफ़र्स अवेलेबल हैं। चलिए थोड़े चश्मों को देखते हैं कौन सा लिया जा सकता है। रेबन, ओकली, पोलिस, डायर, प्राडा। ड्यूटी फ्री से ये शॉपिंग कर लिए 114 पाउंड का। ये वाला जो है मैंने स्पेक्स खरीद लिया है रेबन का। पता नहीं रियली ड्यूटी फ्री में जो है वो टैक्सेस कम रहते हैं और प्राइस कम रहता है कि नहीं रहता है। कई बार मुझे लगता है कि बाहर ऑनलाइन जो है शॉपिंग में भी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ये है कुछ दृश्य यहाँ का। प्लेन्स खड़े हुए हैं। जेट ब्लू, लुफ्थांसा इधर आ रहा है, वो पीछे खड़ा है एयर कनाडा। और टैक्सी विक ले जा रहा है इमरात का 380 एंड देन ब्रिटिश एयरवेज। ये रहा इमरात का एयरक्राफ्ट रेडी टू टेक ऑफ। Full throttle, moving now. यहाँ पे आप बहुत पीछे देख रहे होंगे, ये खड़ा हुआ है कॉन्कॉर्ड जो कभी उड़ा करता था। तो एक कॉन्कॉर्ड जो है हीथ्रो पे खड़ा हुआ है एज अ म्यूज़ियम, और दूसरा कॉन्कॉर्ड जो है आपको चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पेरिस पे भी मिल जाएगा। ओके, फ़्लाइट लैंड हो गई है। जा रहे हैं B43 गेट में। ये है अपनी फ़्लाइट दिल्ली गो टू गेट नंबर B43। और यहाँ से चलना है अपने को। यहाँ से 15 मिनट्स का वॉक है। करीब करीब 3 फ्लोर नीचे आ गए एस्केलेटर से। ये है आज का अपना सारथी, एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर। और ये है सिंगापुर एयरलाइंस का A380।
अभी बज रहे हैं 11। बोर्डिंग शुरू होने ही वाली है, 5 मिनट में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। ये है B43 गेट। नो जोन वाइज बोर्डिंग, बट आई थिंक पीछे से लेके आगे तक की क्रम में जो है बोर्डिंग हो रही है। सबसे पहले पीछे वालों को, फिर जो है उससे आगे वालों को। काफ़ी स्लो प्रोसेस। वेलकम टू एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस। Entering into the aircraft. ये है कुछ इंटीरियर, और ये जो है अपना बिजनेस क्लास 2x2। रनवे की ओर जाते हो टेक ऑफ के लिए। चलिए थोड़ा सिस्टम का रिव्यू कर लेते हैं। अभी तक जो है हम 609 माइल्स चल के आए हैं। स्क्रीन ठीक है लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये स्क्रीन तो चल ही नहीं रही है, टच में भी इज़ नॉट वर्किंग। और एयर इंडिया ने जो है वो हेडफोन भी नहीं दिया है, इट्स ऑन डिमांड। और ऊपर जो है मैंने हेल्प के लिए बटन दबा रखा है। 10 मिनट हो गए हैं, अब तक जो है कोई अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं आया पूछने कि व्हाट यू नीड। अभी तक का जो है मेरा एयर इंडिया का अभी तक एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। जूसेस की भी ट्रॉली एक ही बार होके गई, और मैंने जो है ये बटन ऊपर दबा रखा है हेल्प के लिए। अब तक जो है कोई हेल्प में आई असिस्ट यू ऐसा कुछ जो है पूछने भी नहीं आया है। जबकि 2-3 बार जो है एयर होस्टेस क्रॉस हुई, लेकिन उन्होंने देखा लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद पूरी जर्नी में जो एक्सपीरियंस रहेगा वो उतना इनकरेजिंग रहेगा नहीं। फूड की बात कहूँ तो ओवरऑल फूड जो है वो ठीक ठाक गर्म था। चावल था, पनीर और दाल, प्लस सलाद में जो था वो चिकपीस, आलू और ब्रेड, और एक जो है वो केक टाइप कुछ था। टेस्ट वाइज इज गुड। सिस्टम को रिबूट किया जा रहा है, 20 मिनट लगेगा। एक तो वैसे ही नहीं चल रहा था, अब ये रिबूट के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। सेकंड मील में जो है वो है आपका कुछ सेव और बूंदी जैसा है, ये आपका पानी है, और ये आपका जो है आई थिंक कुछ सैंडविच टाइप का है। चलिए फिनिश करते हैं, फिर आपको जो है फाइनली इसका जो है रिव्यू करके बताते हैं कैसा है। ओवरऑल जो है वो खाना ठीक ठाक था, हालांकि इट्स जस्ट अ ब्रेड, इट वाज काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि फुल मील था नहीं, बट ठीक था, एक लाइट था और थोड़ा सा पेट उसमें भर गया। और से जो है चाय सर्व की जाती है,
बेसिकली इसमें ब्लैक पानी रहता है, फिर ऊपर से क्रीमर और शुगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कंडीशन हो जाती है बोर्डिंग के बाद। कुछ कलरफुल एयरक्राफ्ट। ये है ब्यूटीफुल अराइवल IGI एयरपोर्ट का टर्मिनल 3। हैंड्स के साइन बने हुए हैं और ये इमिग्रेशन काउंटर्स हैं। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए बंद करना पड़ेगा। काफ़ी देर से देख रहा हूँ, बैग आया ही नहीं है। करीब 15 मिनट हो गए हैं। ये तो बेल्ट ही बंद हो गई भाई। आगे भी सामान आएगा कि नहीं आएगा?